हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस शॉर्ट हैंड में। तो जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी 2024 के लिए स्टेनो हिंदी पद के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। तो मेरे चैनल के द्वारा इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है, तो जिसमें आप लोग जुड़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर आपको डेली मटेरियल मिलेगा और पढ़ने के लिए काफ़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही हैं स्टेनो ट्रेड के लिए, वो 5 सितंबर से शुरू की गई थी। तो 5 सितंबर से टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई थी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज कराई जा रही हैं। तो इसमें देखिए आप कि 5 सितंबर से टेस्ट सीरीज़ का शुरू हुआ था और प्रतिदिन क्विज मोड में 30 प्रश्न दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो जिससे जुड़ने के लिए मैं अभी आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाऊंगा, उस पर मैसेज करके आप इससे जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज़ से। तो और प्रत्येक रविवार को इसमें 75 लिखा है और 100 प्रश्न का पूरा फुल ट्रेड टेस्ट होता है। प्रत्येक टेस्ट के बाद आपको मेरिट वाइज रिजल्ट दिखाई जाती है और इसमें मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी के पुराने पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे, जैसा सिलेबस दिया गया है वैसे ही टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। टेस्ट सीरीज मात्र 199 में आपको 15 अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगी। तो मतलब जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम तो पोस्टपोन शायद होगा ही, तो 199 इसका चार्ज है। आप लोग इस नंबर पर, जो आपको नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और मात्र 199 में नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो ये रही मेरी टेस्ट सीरीज की शुरुआत। और अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे वो 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से थे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक की पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको सारी पीडीएफ दे दी जाएंगी और मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। और डेली टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मात्र 199 में तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है मौद्रिक सेवाएं, स्पीड पोस्ट एवं कोरियर सेवाएं, पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो इन ऐसे ही टॉपिक के साथ जुड़ने के लिए आप मेरी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। उस पर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। मौद्रिक सेवाएं। तो सबसे पहले मौद्रिक सेवाएं होती क्या हैं? तो ये ऐसी सेवाएं होती हैं जो डाकघरों में दी जाने वाली सेवाएं होती हैं। तो डाकघरों में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? तो ये मौद्रिक सेवाएं ज़्यादातर बैंक से रिलेटेड होती हैं। जो डाकघर में बैंकों से रिलेटेड काम होता है, तो इनमें कौन कौन सी सेवाएं हैं? पहला है पोस्ट ऑफिस सावधि जमा खाता। ये पोस्ट ऑफिस सावधि जमा खाता है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना खाता। तीसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इससे पिछले पेपर में प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था। अगला है 15 साल पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पांचवा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। छठवा है किसान विकास पत्र और सातवां है सुकन्या समृद्धि खाता। तो ये 7 तरह की सेवाएं दी जाती हैं। तो चलिए इनसे हम इनके अंदर भी जाकर थोड़ा डिटेल से जानेंगे चीज़। ये यूपीसी की होता क्या है? तो यूपीसी का फुल फॉर्म होता है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। तो यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत पहला आता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट यह डाक को यथाशीघ्र भेजने की सेवा है। स्पीड पोस्ट का शुल्क सामान्य शुल्क से अधिक होता है। ठीक है, आपसे ये समझ गए होंगे स्पीड पोस्ट होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग जब कोई भी लेटर भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्द उसको यथाशीघ्र भेज सकते हैं। अगला है कोरियर सेवाएं। कोरियर सेवाएं क्या होती हैं? यह सेवा निजी डाकघरों द्वारा डेस्क टू डेस्क सेवाएं प्रदान करता है। यह सेवा डाकघर सेवाओं की तुलना में
सस्ती होती हैं। तो यह सेवाएं होती हैं डेस्क टू डेस्क सेवाएं हैं। यह सेवा डाकघर सेवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं। अगला है बिजनेस रिप्लाई सर्विस। बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज होती क्या हैं? कोई व्यक्ति जो अपने ग्राहक से डाक शुल्क का भुगतान किए बिना उत्तर प्राप्त करना चाहता है, वह अपने पत्र के साथ एक संबंधित उत्तर कार्ड, लिफाफा या विशेष डिजाइन का लेबल जोड़ सकता है। प्रत्येक पोस्ट के लिए 10 पैसे प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाएंगे। प्रत्येक पोस्ट के लिए 10 पैसे प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाएंगे। लिफाफे और लेबलों पर निम्न बातें होनी चाहिए। तो जो लिफाफे होते हैं उन पर निम्न बातें लिखी होनी चाहिए। पहला है परमिट धारक का नाम होना चाहिए। दूसरा है परमिट संख्या होना चाहिए। तीसरा है परमिट जारी करने वाले डाकघर का नाम होना चाहिए। और चौथा है यदि भारत में डाक भेजी जानी है तो डाक टिकट की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत के अंदर ही डाक भेजना है तो डाक टिकट लगाना ज़रूरी नहीं होता। और पांचवा है डाक शुल्क का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा। तो ये 5 तरह की इसकी सर्विसेज हो गई। अगला आता है आपका बुक पैकेट। तो बुक पैकेट होता क्या है? बुक पैकेट के बाहर प्रिंटिंग का शुल्क भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा। जो बुक पैकेट होता है उसकी प्रिंटिंग का शुल्क जो भुगतान को प्राप्त करेगा उसके प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम जिसे भेजा जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसे भेजा जा रहा है। अगला है तारीख, भेजने वाले का नाम व पता और पूरक प्रकृति के 5 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। इसमें तारीख होना चाहिए, भेजने वाले का नाम और पता होना चाहिए और पूरक प्रकृति यानी अनावश्यक 5 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। अगला है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में ज़रूर इससे प्रश्न बनेंगे। तो ये है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, डाकघर बचत खाता। डाकघर बचत खाता संयुक्त खातों पर 4% ब्याज देता है। तो डाकघर बचत खाता कितना ब्याज देता है? 4% ब्याज देता है। चेक सुविधा के लिए न्यूनतम 500 रुपये खाते में होने चाहिए। तो जो चेक की सुविधा होती है उसके लिए न्यूनतम 500 रुपये खाते में होना चाहिए। प्रति वर्ष 50,000 रुपये अर्जित टैक्स मुक्त है। यदि आप 50,000 रुपये इसमें ब्याज कर मुक्त है। तो ये आपका हो गया पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अगला है 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। 1/1/2019 से ब्याज दर 7.3% है जो तिमाही आधार पर संयोजित है। मैच्योरिटी पर 10 रुपये के खाते से 725.05 रुपये प्राप्त होते हैं। ये भी आपको इसकी ब्याज दर सभी की आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लेना है। ये सारी PDF आपको मेरे ग्रुप में दे दी जाएंगी। आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएं। जो टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप चल रहा है उसमें आपको तैयारी भी कराई जा रही है अलग से, और आपको PDF मटेरियल बुक्स ई-बुक वगैरह भी दी जाएंगी। अगला है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। यह भारत के ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में लोकप्रिय है। 5 साल के खाते के लिए लागू ब्याज दर 7.8% है। 5 साल की अवधि सावधि जमा धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है। तो ये आपका 80C धारा से पिछली बार भी एक क्वेश्चन बना था। अगला है मासिक आय योजना खाता। तो ये POMIS है, मासिक आय योजना खाता। एक निश्चित राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। इसमें एक फिक्स अमाउंट को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 4.5 लाख रुपए व संयुक्त रूप से 9 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। इस खाते की ब्याज दर 7.3% है। 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी खाता खोल सकते हैं। और मैच्योरिटी के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी डाकघर से मूल राशि निकाल सकता है। अगर आपकी 5 साल का निवेश मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो आप किसी भी डाकघर से राशि निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मासिक आय योजना खाता। अगला है आपका PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यह एक लॉन्ग टर्म निवेश योजना है। इसमें टैक्स में छूट व अच्छी ब्याज दरें मिलती हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कैसी ब्याज दरें? अच्छी ब्याज दरें मिलती हैं। एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। खाता 15 साल बाद मैच्योर हो जाता है। 1 वर्ष के अंदर अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा राशि है। मैच्योर राशि टैक्स से मुक्त है। खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 500 व अधिकतम 70,000 होना चाहिए। और आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए। तो ये आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया। अगला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इस योजना में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें 1.5 लाख रुपए के धारा 80C के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान ब्याज दर 7.6% है। तो आपको ब्याज दर जरूर नोट करना है, क्योंकि ब्याज दर से इस बार क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला है, इसमें 2 परिपक्वता या मैच्योर राशि हैं। एक है 5 वर्ष के लिए निवेश, एक है 10 वर्ष के लिए निवेश। नामांकन सुविधा व एक डाकघर से दूसरे डाकघर प्रमाण पत्र स्थानांतरित करने की सुविधा है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। अगला है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। तो ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार इससे एक क्वेश्चन बना था। यह योजना वरिष्ठ नागरिक या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए है। SCSS खाते में व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 8.6% ब्याज मिलता है। धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। औसत अवधि 5 वर्ष है, जिसे 3 अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप ज़रूर नोट करते जाइए। और इसकी आप PDF भी ले सकते हैं। आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो रही है, क्योंकि टाइम कम बचा है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें। अगला है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र होता क्या है? यह योजना लगभग 11 महीनों की अवधि में एक मुश्त निवेश को दोगुना कर देती है। यह 11 महीने में एक निवेश को दोगुना कर देती है। न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है। तो जो न्यूनतम निवेश राशि है वह 1,000 रुपये है। अब यह सभी के लिए आवश्यक है। जमा की गई राशि 118 महीने के बाद निकाली जा सकती है। तो ये जो जमा की गई राशि है अब वो 118 महीने के बाद निकाली जा सकती है। लॉक इन अवधि 30 महीने है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है। नामांकन सुविधा उपलब्ध है। तो ये हो गया आपका किसान विकास पत्र। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। यह खाता बालिकाओं को उच्च शिक्षा, विवाह के समय एक सुरक्षित भविष्य का दावा करता है। आवश्यक प्रारंभिक राशि 1,000 रुपये। तो ये पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। अगला है पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। प्रधान डाकघर में पोस्ट बॉक्स की सुविधा आवश्यक शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध है। पोस्ट मास्टर एक पोस्ट बॉक्स नंबर आवंटित करता है व किराएदार को उसकी चाबी देता है। डाकघर द्वारा एक पोस्ट बैग भी किराए पर उपलब्ध कराया जाता है। बैग के साथ एक चाबी भी दी जाती है व दूसरी डाकघर में रखी जाती है। तो ये आपका हो गया पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स। अब अगला है बुक पैकेट। तो बुक पैकेट पर कोई व्यक्तिगत संदेश संलग्न या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका अधिकतम 2 किलोग्राम वजन की अनुमति है। तो इसको अपन वजन कर लेंगे। तो इसमें 2 किलोग्राम वजन की अनुमति होती है। तो ये आपका पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से और भी टॉपिक कराए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक। ये आपकी टेस्ट सीरीज रही, तो इससे ज़रूर जुड़ें आप लोग। इससे ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है 7566837790। इस पर आप लोग जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको अपना नाम और सिटी बताने के बाद आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछली बार इस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे।
तो इसी तरीके से हमसे आप लोग जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू।